हेलो स्टूडेंट्स, श्री गणेश जूनियर कॉलेज कोराड़े में आपका स्वागत है। अभी अभी आप लोगों ने 10th की एग्ज़ाम कंप्लीट किए। कोरोना के यानी कि कोविड-19 के चलते आपका जो एक ज्योग्राफी का पेपर था वो भी कैंसिल हो गया है, लेकिन आप उस पर डिपेंड न रहते हुए आपने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया और इसी कारणवश अपने कॉलेज आके इंक्वायरी की और एडमिशन कंफर्म कर लिया। यानी कि इससे पता चलता है कि आप अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कितने कॉन्शियस हो, तभी तो आपने कॉलेज में अपना एडमिशन कंफर्म करवा लिया है। तो अब अभी आपका तो रिजल्ट भी आना बाकी है, फिर भी आप रिजल्ट पे डिपेंड न रहते हुए, आपको पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, आपके परसेंटेज कितने आने वाले इसका आपको पूरा अंदाज है, तो इसी कारणवश आपने अभी अभी अपना कॉलेज में एडमिशन करवा लिया है। तो इससे आपकी सोच और आपके पेरेंट की सोच का पता चलता है। जो अच्छी और सटीक सोच रखता है और उस ओर एक कदम बढ़ाता है वही जीवन में सफल होता है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग उसी रास्ते पे खड़े हो। तो हमारा जो आज का लेक्चर है आपका वेलकम और इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मैं प्रवीण दहे आपका मैथ्स का प्रोफेसर हूँ। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स को लेकर टेंशन में रहते हैं, या मैथ्स की उनके अंदर एक अलग सी घबराहट रहती है, या उन्हें मैथ्स का फोबिया रहता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आगे आपको मैथ्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेकर अपना डिवोशन दो, लेक्चर कभी बंक मत करो, अक्सर पूरा लेक्चर देखो। तो आपको जो भी डिफिकल्टीज आती है मुझसे कंसर्न करो, तो आपको कभी भी मैथ्स की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो फिर आज का जो हमारा लेक्चर है, या फिर हम अगले जो दिन तक जो लेक्चर लेने वाले हैं, वो हमारा बेसिक लेक्चर्स है। अभी बेसिक की ज़रूरत क्या है, आपने जो पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, आपने कुछ पार्ट पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक और कुछ पार्ट 11th में पढ़ने वाले हो। लेकिन क्या होता है कि अक्सर आपको 10th तक जो पढ़ाया जाता है और जो 11th से स्टार्ट होता है, आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो बेसिक लेक्चर का मीनिंग क्या होता है, बेसिक लेक्चर क्यों लेने होते हैं कि आप 10th और 11th के जो गैप रहता है उनको कनेक्ट करने के लिए हमें बेसिक की ज़रूरत होती है। और बेसिक लेते वक्त हम आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है उनको भी पॉलिश करवा देते हैं। तो क्या होता है, आपको जो कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड पिछली क्लास में नहीं हुए थे, या किसी कारणवश आप अब उसे भूल गए हो, तो आपको ये बात फिर से याद आ जाती है। तो आज का हमारा जो बेसिक लेक्चर है वह ट्रायंगल पे है। वो ट्रायंगल पे है। तो आपको ट्रायंगल जब भी हम पुकारते हैं, ट्रायंगल का नाम जब भी लेते हैं, तो आपको क्या क्या याद आता है? तो सबसे पहले तो ट्रायंगल आपको पता है, आपने बहुत से 9th या 10th स्टैंडर्ड में इसे जरूर पढ़ा होगा। तो आपको इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, हमें किस तरफ जाना है, इस किस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है, ये आपको देखना है कि ट्रायंगल में क्या है। अक्सर ट्रायंगल में क्या होता है, तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको उसे पहले क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे ट्राई यानी कि 3, और एंगल यानी कि क्या होता है, आपको पता है कि ट्राई यानी कि 3 एंगल की ज्योमेट्री होती है। तो सबसे पहले 3 एंगल बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो जरूरी होते हैं 3 vertices and 3 sides congruent a triangle। तो 3 vertices 3 sides, सिर्फ 3 vertices और 3 sides होने से कुछ नहीं होता। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है, ये ज्योमेट्री कैसी बनती है, क्लोज्ड बनती है। तो आपको क्या है, 3 vertices मैंने ले लिए, अभी 3 साइड्स भी ले लिए। तो जो ज्योमेट्री यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, क्लोज्ड ज्योमेट्री होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो ये ओपन ज्योमेट्री होती है। तो मुझे 3 वर्टाइसेस और 3 साइड्स की क्या चाहिए, क्लोज ज्योमेट्री चाहिए। अब जो ज्योमेट्री यहाँ पे आप बनती है, तो ये क्या करती है, 3 एंगल्स को भी फॉर्म करती है। तो इसी ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल लेते वक्त यहाँ पे इतना तो आपको भी पता है, लेकिन जब अब आप क्या कर रहे हो, आप जी में, सीईटी में या एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे जरूरी क्या होता है, यहाँ पे जरूरी होता है कि आप ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझ लो। मैंने यहाँ पे कहा कि 3 वर्टाइसेस होना चाहिए, लेकिन
सिर्फ 3 वर्टाइसेस होने से ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। चलो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे 3 वर्टाइसेस लिए, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी। ओके, लेट्स कॉल द वर्टाइसेस ए बी सी। अब यहाँ पे अगर 3 वर्टाइसेस आपके पास है तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा क्या? करेगा ट्रायंगल फॉर्म? तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो आपके 3 वर्टाइसेस हुए हैं, ये 3 वर्टाइसेस क्या है? कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। अगर 3 वर्टाइसेस आपके एक ही लाइन में आ जाएंगे तो आप ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकते। तो आपको करना क्या होगा कि जो आपके 3 वर्टाइसेस आपके डेफिनेशन में आपने लिए हैं, वो 3 वर्टाइसेस उनका नेचर भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 वर्टाइसेस कैसे होने चाहिए? दे शुड बी नॉन कोलिनियर। आपके जो 3 वर्टाइसेस है वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब नॉन कोलिनियर मीन्स व्हाट? कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर तीनों वर्टाइसेस एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो वो कोलिनियर होते हैं, और जब 3 वर्टाइसेस एक लाइन पे नहीं आएंगे तो वो क्या बनेंगे? नॉन कोलिनियर बनेंगे। अब आपको तो ये पता ही होगा कि अगर हमने कौन से भी 2 वर्टाइसेस लिए तो हम 2 वर्टाइसेस से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हमने 2 डिफरेंट वर्टाइसेस लिए तो वहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड द लाइन शुड बी यूनिक, दैट इज वन एंड ओनली। अगर मैंने 3rd वर्टाइसेस इसी लाइन पे लिया तो ये तीनों वर्टाइसेस क्या बने? कोलिनियर बने। अगर मैंने जो 3rd वर्टाइसेस है वो उससे इस लाइन पे नहीं लिया, यानी कि मैं यहाँ और यहाँ कहीं भी ले सकता हूँ, सिर्फ मुझे इस लाइन पे नहीं लेना है, तो ये तीनों वर्टाइसेस अब क्या बनेंगे? नॉन कोलिनियर बनेंगे। और अगर 3 वर्टाइसेस आर नॉन कोलिनियर, अगर 3 वर्टाइसेस आपके जो 3 वर्टाइसेस है वो नॉन कोलिनियर होंगे, तभी वो क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको वर्टाइसेस, सिर्फ वर्टाइसेस नहीं लेना है, तो आपकी जो डेफिनेशन आपको पता थी वो मॉडिफाइड हो रही है, पॉलिश हो रही है। कैसे पॉलिश हो रही है? कि आपके 3 वर्टाइसेस का नॉन कोलिनियर होना भी जरूरी है। तो अब आप डेफिनेशन करते हो, कैसे डेफिनेशन करोगे? कि 3 वर्टाइसेस दैट शुड बी नॉन कोलिनियर एंड 3 साइड्स of a closed geometry, the closed geometry of 3 non-collinear vertices and 3 sides forming and 3 angles called as triangle। तो आपको क्या करना है? आपको पहले समझ लेना है। आप अक्सर क्या करते हो, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते नहीं, सिर्फ उसको रटते जाते हो। तो अगर किसी कॉन्सेप्ट को आप रटते जाओगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में उस पे डिपेंड जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको समझने में क्या होगी? दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफ का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, उसके बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान दिया, तो आपको फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी वही ट्रायंगल की डेफिनेशन अब मॉडिफाइड होकर आपके सामने प्रेजेंट की है। तो आपको इस तरह से क्या करना होगा? आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर करना होगा। तो ये चलो आपका क्या फॉर्म हो गया? ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब आपका ट्रायंगल जो फॉर्म हो गया है तो आप इसको क्या करते हो? नॉमेनक्लेट करते हो। आप इसका नॉमेनक्लेचर करते हो, इसको नाम देते हो। तो आपका फेवरेट ट्रायंगल तो मुझे भी पता है कि आपका फेवरेट ट्रायंगल कौन सा होता है? एबीसी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? ट्रायंगल एबीसी। The vertices are represented by the capital letters। हम क्या करते हैं? अक्सर जो ट्रायंगल के वर्टाइसेस होते हैं उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस को क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि एबीसी आर द स्मॉल लेटर्स एंड वर्टाइसेस कैन नॉट बी डिनोटेड बाय दी स्मॉल लेटर्स। हम वर्टाइसेस को स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते। तो आप इस तरह से ट्रायंगल को क्या करते हो? मेजर करते हो। अब जब आपके सामने ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है तो सबसे पहले आपको उसका एरिया का पता होना जरूरी है। चलो आपके पास अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, आपको इसके टाइप्स भी अच्छे से पता होंगे। क्या है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं हम क्लासिफिकेशन कौन सी बेस पे करते हैं? अब आपको पता है कि ट्रायंगल क्या है? 3 नॉन कोलिनियर वर्टाइसेस। तो चलो मैंने वर्टाइसेस के बारे में आपको बता दिया कि वर्टाइसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स।
चलो आपके पास क्या आता है, 3 साइड्स आते हैं और आपके पास क्या आते हैं, 3 एंगल्स आते हैं। तो चलो मैंने पहले यहाँ पे बताया आपको कि वर्टाइसेस शुड बी नॉन कोलिनियर, तभी क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। अब आपके जो साइड्स आते हैं वो साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स कैसे है उस पे डिपेंड आपके क्या बनेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। तो टाइप्स बनाते वक्त, ट्रायंगल से टाइप्स बनाते हो, आप किस पे डिपेंड बना रहे हो, आप टाइप्स एंगल पे डिपेंड बना रहे हो या आप टाइप साइड पे डिपेंड बना रहे हो, इससे आपके टाइप्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो पहले साइड पे बेस बनाते हैं, ट्रायंगल के साइड्स क्या है, कैसे है, इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमें मिलेंगे। तो साइड क्या हो सकती है, हमें थिंक करना है, जस्ट थिंक कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो उसके साइड से, यानी कि साइड ए बी है, साइड ए सी है, साइड बी सी है, आप वर्ड जो यूज करते हो ना उस वर्ड को प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है। आपके पास सेगमेंट आता है, आपके पास रे भी आता है और आपके पास लाइन भी आता है। आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, हर वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। सेगमेंट, आपके पास सेगमेंट होता है, आपके पास रे होता है, आपके पास लाइन होता है, आप सेगमेंट को ही क्या बोलते हो, साइड बोलते हो। तो आपके पास सेगमेंट है, रे है और लाइन है। आप प्रोनाउंस करते वक्त, बोलते वक्त कौन सा वर्ड यूज करोगे डिपेंड है, और जब आपको वर्ड यूज करना है तो आपको उसका मीनिंग भी पता होना जरूरी है। अब अभी मैंने कहा कि ट्रायंगल हमारे पास जो है तो इसके पास 3 साइड्स होते हैं, तो साइड्स कैसे होंगे इस पर हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म होंगे। तो साइड में मैंने साइड बोला, सेगमेंट बोला, मैंने रे और लाइन नहीं बोला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कब यूज करना है। तो सबसे पहले इसे क्लियर करो, साइड हम किसे बोलते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों भी हमें पता है। तो जिस सेगमेंट में, सेगमेंट बोलेंगे तो जिस फॉर्म में हमें सेगमेंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। और जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का भी पता नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो मैंने आपको उसके रिप्रेजेंटेशंस भी बता दिए, इस तरह से जो दिखता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, तो हम सेगमेंट बोलेंगे और साइड बोलेंगे। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग एरो दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई एंडिंग नहीं है, आगे जाएगा, कंटिन्यू होता रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। और जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का भी पता नहीं होगा तो उसे हम लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल में ए बी, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, बी सी लेते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट बी है, एंडिंग पॉइंट सी है, ए सी लेते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट सी है। अक्सर हम स्टार्टिंग पॉइंट को पहले और बाद में एंडिंग पॉइंट को लिखते हैं। तो ये भी बोला, यानी कि स्टार्ट होगा ए से, एंड होगा बी को। अगर मैंने बी ए लिखा तो स्टार्ट होगा बी से, एंड होगा ए को। तो आपको ये समझना जरूरी है। तो आपका ये क्या बना, सेगमेंट बना, सेगमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, साइड बोलेंगे। साइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट भी है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो क्या होगा, साइड ए बी, साइड ए सी और साइड बी सी, ये 3 साइड्स हमारे पास आते हैं। तो इन 3 साइड्स का एक दूसरे के अंदर क्या रिलेशन है, इस पे हमारे क्या बनेंगे, टाइप्स बनेंगे। टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन देयर साइड्स। तो क्या हो सकता है, हम थिंक करो, क्या करो कि ये दोनों साइड सेम हो सकते हैं, या फिर ये दोनों साइड सेम हो सकते हैं, या फिर ये दोनों साइड सेम हो सकते हैं। 3 साइड्स में कोई भी 2 साइड सेम हो सकती है, और तीनों भी साइड सेम हो सकते हैं। और क्या हो सकता है कि कोई भी साइड एक दूसरे के हिसाब से सेम नहीं होगी, यानी कि तीनों जो साइड्स है हमारे पास, ऑल 3 साइड्स जो होंगी वो क्या होगी, डिफरेंट होंगी। तो क्या बनेगा, अगर तीनों जो साइड सेम आते हैं तो हम उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जब तीनों साइड सेम होती है। तो अब क्या बोलेंगे, चलो इन तीनों में से कोई भी 2 साइड सेम है और थर्ड जो है वो अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइसोस्केल्स बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और जब तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट होगी, कोई भी एक दूसरे के लिए सेम नहीं होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे।
तो इस हिसाब से आपके पास ट्रायंगल के 3 टाइप्स आ जाते हैं, इक्विलैटरल, आइसोस्केल्स एंड स्केलर ट्रायंगल। चलो मैं आपको क्या करता हूं, इक्वी वर्ड कब यूज करना है और आइसो वर्ड कब यूज करना है इसका भी पता बता देता हूं कि आप अक्सर क्या करते हो, कोई भी वर्ड यूज कर लेते हो, लेकिन आइसो वर्ड कब यूज करना है, जब आप दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हो तो आप अक्सर क्या करते हो, आइसो वर्ड का यूज करते हो, यानी कि दो साइड सेम है, दो। और इक्वी का मतलब इक्वी वर्ड कब यूज करते हो, जब 3 और मोर देन 3 सेम आप डिफाइन करने का या बताने की कोशिश करते हो तब आप इक्वी वर्ड का यूज करते हो। तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि आइसो मतलब क्या, कि दोनों के बीच में, और इक्वी मतलब क्या, मोर देन 3 और मोर देन 3 के बीच में। तो इक्विलैटरल, लैटरल मीन साइड, इक्वी मीन सेम, कितने सेम, 3 और मोर देन 3 सेम। अब ट्रायंगल है तो हमारे पास 3 साइड होंगी, तो 3 साइड सेम होगी तो ट्रायंगल क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और जब आइसो मतलब क्या, 2, और स्केल्स मीन साइड और लैटरल, आप जो भी बोल सकते हो। तो आइसो लैटरल और आइसो स्केल्स मतलब क्या, दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, सेम है। थर्ड के बारे में हमें पता नहीं है, तो अगर थर्ड भी सेम हुई तो वो इक्विलैटरल बनेगा। थर्ड के बारे में पता नहीं है तो क्या बनेगा, आइसोस्केल्स बनेगा। और स्केलन यानी कि कोई भी स्केल फिक्स नहीं है, यानी कि तीनों जो साइड्स है वो क्या है, डिफरेंट है, तो फिर आपका ट्रायंगल क्या बनेगा, स्केलन ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, टाइप्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी साइड्स। अब ये जो होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंगल कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एंगल की सम होती है, किसी भी ट्रायंगल में एंगल की सम क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है। ओके, तो आपको समझना होगा कि इसमें से कोई भी दो एंगल 90 तो नहीं हो सकते, क्योंकि चलो इसको मैंने 90 किया, इसको 90 किया, 90 प्लस 90 क्या हुआ, 180 हुआ, तो एंगल सी को क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो अगर एंगल सी को 0 लिया तो ए बी सी तीनों पॉइंट्स क्या बनेंगे, कोलिनियर बनेगा, ऐसा ट्रायंगल कभी कोई फॉर्म नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको समझना होगा कि कोई भी दो एंगल, तीनों एंगल तो 90 हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों की बीच एडिशन हमने की तो क्या होगी, 270 होगी, दोनों के एडिशन की तो 180 होगी, थर्ड एंगल 0 लेना होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर 90 होगा तो एक ही होगा, 90 के ऊपर भी होगा तो एक ही होगा। तो आपको समझना होगा कि जो कि एंगल का क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड होने वाला है, 90 डिग्री पे बेस्ड होने वाला है। तो चलो इसमें से किसी एक को 90 के ऊपर लिया तो बाकी के दो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। तो क्लासिफिकेशन में जो पहला टाइप, फर्स्ट टाइप जो आने वाला है वो आने वाला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज यानी कि क्या, उसमें एक एंगल ऐसा है जो ग्रेटर देन 90 होगा। तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कितने होगा, एक ही ऑब्ट्यूज होगा, बाकी के दो एक्यूट होने वाले, क्योंकि अगर इसे ऑब्ट्यूज बनाया तो ये 90 के ऊपर होगा, तो फिर इन दोनों की एडिशन 90 से लेस आने वाली हुई। तो फिर अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो बाकी के दोनों भी एक्यूट ही होंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा होगा जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। चलो फिर सेकेंड टाइप जो आएगा, अगर इसमें से एक 90 डिग्री हुआ तो बाकी दो कितने, बाकी दोनों की सम क्या आने वाली है, 90 आने वाली है। तो अगर एक 90 हुआ तो बाकी दोनों की सम 90 आएगी, यानी कि दोनों की दोनों क्या बनेंगे, एक्यूट ही बनेंगे। सो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि क्या, इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, बाकी के दो एक्यूट होंगे। और थर्ड टाइप जो होगा, तीनों भी लेस देन 90 हो गए तो भी एडिशन समझो है 180 आ सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसमें तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दो लेस देन 90 है, यानी कि एक्यूट है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि इसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री का है, लेकिन बाकी के दो क्या होंगे, एक्यूट होंगे, यानी कि लेस देन 90 होंगे। तो ये जो था ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुआ है जो बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल पता चल गया, ट्रायंगल के बारे में पता चल गया, तो आप उसके टाइप्स पे जाते हैं। टाइप्स आपको सब पता होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल इस तरह से क्लासिफिकेशन होगा, ये आपको पॉलिश कर लिया गया है। तो फिर अब
ट्रायंगल आपको पूरी तरह से नोन हो गया। तो ट्रायंगल आपको पूरी तरह से नोन हो गया तो आपको उसका एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपको बेसिक फॉर्मुलेशंस में पता होना चाहिए कि क्या होगा। एरिया अगर ट्रायंगल का फाइंड करना है, चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल एबीसी, जो आपका फेवरेट नेम है उसी को लेता हूँ, एबीसी ट्रायंगल मैंने बना लिया। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया फॉर्म करना है तो सबसे पहले मुझे क्या होगा, उसकी हाइट यानी कि अल्टीट्यूड का पता होना चाहिए। अक्सर याद रखो कि हाइट को ही क्या कहा जाता है, अल्टीट्यूड कहा जाता है। आप सब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हाइट का यूज करते हो और जब किसी प्रॉब्लम में आपके सामने अल्टीट्यूड आ जाता है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको समझना है कि हाइट हो या अल्टीट्यूड हो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो ट्रायंगल की सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करनी होती है, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट ड्रॉ करनी होती है। तो फिर हाइट तो हमें पहले क्या समझना होगा, हाइट क्या है। तो हाइट क्या है, किसी भी वर्टाइसेस से उसके अपोजिट साइड में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हाइट बोलते हैं। चलो मैंने अगर वर्टाइसेस ए लिया तो इसके अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो ये उसकी क्या हुई, हाइट हुई, उसे हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो अगर बी वर्टाइसेस लिया तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, एसी होगी, तो बी से एसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और अगर सी वर्टाइसेस लिया तो इसकी अपोजिट साइड कौन है, ए बी होगी, तो सी से ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। चलो मैंने फिर ए से बीसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसे डी बोलेंगे। तो एडी क्या बना, एडी हमारी हाइट हुई फॉर ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम वर्टाइसेस ए। तो एडी आपकी हाइट हुई तो ऑटोमेटिकली जिसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला है उसे बेस बोलते हैं। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारी क्या हुई, हाइट हुई, और जिसके ऊपर डाला, किसके ऊपर, बीसी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो बीसी हमारा क्या हुआ, बेस हुआ। तो फिर क्या करेंगे, तो आपको फॉर्मूला इसका पता भी होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि क्या होगा, बीसी, इंटू हाइट यानी कि क्या होगी, ईडी होगी। चलो आपको फॉर्मूला पता होगा। इसके और भी आपके पास क्या है, फॉर्मुलेशन है। चलो कौन से फॉर्मुलेशन है, आपको एरिया का हीरोज फॉर्मूला भी पता होगा। क्या है हीरोज फॉर्मूला, कि पहले हम क्या करते हैं, ए की अपोजिट की जो साइड है उसे ए बोलते हैं, बी की अपोजिट की जो साइड है उसे बी बोलेंगे, सी की अपोजिट की साइड जो है उसे सी बोलेंगे। तो क्या हुआ, इसे हम यूजुअल नोटेशन भी बोलते हैं। तो फिर ए के अपोजिट साइड यानी कि बीसी, बीसी क्या हुई आपकी, ये हुई एसी, एसी जो है आपकी क्या हुई, बी हुई, और ए बी आपकी क्या हुई, सी हुई। हम साइड जो है स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। तो आपको पता है अगर ये ट्रायंगल हुआ तो a प्लस बी प्लस सी, ये जो एडिशन है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो तीनों साइड्स की जो सम आती है उसे ट्रायंगल का पेरीमीटर कहा जाता है। और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2s। 2s, यस क्या होता है, s को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, तो ये सब आपको पता होगा। तो आपको हीरोज फॉर्मूला भी पता होगा। क्या होता है हीरोज फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s होता है। तो यस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यस यानी सेमी पिरामिड, सेमी पिरामिड से वन साइड, सेमी पिरामिड से सेकेंड साइड, सेमी पिरामिड से थर्ड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा। लेकिन आपको क्या समझना है, आपको समझना ये भी है कि आपने जो अल्टीट्यूड यानी कि हाइट ड्रॉ की है उस हाइट का नेचर क्या होगा। तो पहले आप उसे समझ लो। अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, चलो क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ एग्जांपल्स में। ऐसा ट्रायंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि वन एंगल 90 डिग्री है। और एक्यूट यानी कि मुझे तीनों एंगल जो है लेस देन 90 बनाने होंगे। ओके, तो इस तरह से आपके सामने तीनों एंगल्स के एक एक फिगर है। तो आप क्या करोगे, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नाम भी देता हूँ ए बी सी
ए बी सी, यहाँ पे बी जो है ग्रेटर देन 90 है, यहाँ पे बी क्या है इक्वल टू 90 है, और यहाँ पे बी जो है वो लेस देन 90 है। तो इसी हिसाब से हमने क्या किए है, क्लासिफिकेशंस किए हैं। तो अब आपके जो हाइट ड्रॉ करोगे तो मुझे यहाँ पे हाइट ड्रॉ करना होगा, तो हाइट कहाँ जाएगी, तो आपकी जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर चली गई। यहाँ पे हाइट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपकी ट्रायंगल की वन साइड ही उसकी क्या बनी, हाइट बनी। और जब एक्यूट ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे क्या आएगी, हाइट आएगी। तो यहाँ पे हाइट ड्रॉ किया तो हाइट क्या थी, ट्रायंगल के बाहर थी। यहाँ पे हाइट ड्रॉ की तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑल्सो एंड हाइट, एंड यहाँ पे हाइट ड्रॉ की तो हाइट क्या आई, ट्रायंगल के अंदर आई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको पॉलिश उसकी करनी है, क्या है कि अक्सर ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के अंदर आती है, ऐसा नहीं होता। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर आपने लिया तो ट्रायंगल की हाइट जो है वो ट्रायंगल के बाहर चली जाती है। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लिया तो उसकी जो हाइट होती है वो एक साइड ही होती है। और अगर मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया तो उसकी हाइट यानी कि अल्टीट्यूड जो होती है वो ट्रायंगल के अंदर होती है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आगे जाके मैं तुम्हें सेंटर्स बताने वाला हूँ, सेंटर्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो उसमें ऑर्थो सेंटर की कॉन्सेप्ट आने वाली है। ऑर्थो सेंटर जो है तो आपको पूछा जाता है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा ऐसा आपको जब पूछा जाएगा ना, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, राइट है कि एक्यूट है। अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा तो आपका ऑर्थो सेंटर, हाइट बाहर जाती है इसलिए ऑर्थो सेंटर भी बाहर जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका जो होता है, आपका जो अल्टीट्यूड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, वो यहाँ पे ही आता है। और अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपका ऑर्थो सेंटर जो होता है वो इनसाइड द ट्रायंगल होता है। तो अगर आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखो जो आपके पहले भी हुए हैं तो आपको बहुत सारे जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करते वक्त आसानी होती है। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको अच्छे से क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आता है कि अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट ऑलवेज लाइज इन अ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड जो होती है, हाइट जो होती है, वो अक्सर ट्रायंगल के अंदर आती है, ऐसा नहीं होता। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जब होगा तो बाहर जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसकी वन साइड ही उसकी अल्टीट्यूड होगी, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसकी अल्टीट्यूड यानी कि हाइट ट्रायंगल के अंदर आती है। तो इस तरह से आपको जो चीजें हैं उन्हें अच्छे से समझना होगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकेंगे, कल हम इससे आगे का जो आपका बेसिक का पार्ट है रिलेटेड टू ट्रायंगल उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।